नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज पढ़ेंगे हम 2 सर्ग। अष्टनवतितमः सर्गः एवं नवनवतितमः सर्गः, यानी 98वां और 99वां सर्ग अयोध्या कांड से। और इन दोनों सर्गों में है आज भरत के द्वारा श्री राम के आश्रम की खोज का प्रबंध तथा उन्हें आश्रम का दर्शन कराना, भरत का शत्रुघ्न आदि के साथ श्री राम के आश्रम पर जाना, उनकी पर्णशाला को देखना तथा रोते रोते उनके चरणों में गिर जाना, श्री राम का उन सबको हृदय से लगाना और मिलना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। निवेश्य सेनां तु विभुः पद्भ्याम पादवतां वरः अभिगन्तुं स काकुत्स्थमीयेष गुरुवर्तकम्। निविष्टमात्रे सैन्ये तु यथोद्देशं विनीतवत् भरतो भ्रातरं वाक्यं शत्रुघ्नमिदमब्रवीत्। क्षिप्रं वनमिदं सौम्य नरसङ्घैः समन्ततः लुब्धैश्च सहितैरेभिस्त्वमन्वेषितुमर्हसि। गुहो ज्ञातिसहस्रेण शरचापासि पाणिना समन्वेषतु काकुत्स्थावस्मिन् परिवृतः स्वयम्। अमात्यैः सह पौरैश्च गुरुभिश्च द्विजातिभिः सह सर्वं चरिष्यामि पद्भ्याम परिवृतः स्वयं। भरत ने अपनी सेना को वहीं चित्रकूट के समीप ठहरा दिया है। तो इस प्रकार सेना को ठहराकर जंगम प्राणियों में श्रेष्ठ एवं प्रभावशाली भरत ने गुरु सेवा परायण एवं पिता के आज्ञा पालक श्री रामचंद्र जी के पास जाने का विचार किया। जब सारी सेना विनीत भाव से यथास्थान ठहर गई, तब भरत ने अपने भाई शत्रुघ्न से इस प्रकार कहा। बोले, सौम्य, बहुत से मनुष्यों के साथ इन निषादों को भी साथ लेकर तुम्हें शीघ्र ही इस वन में चारों ओर श्री रामचंद्र जी की खोज करनी चाहिए। निषादराज गुह स्वयं भी धनुष्बाण और तलवार धारण करने वाले अपने सहस्रों बंधु बांधवों से घिरे हुए जाएं और इस वन में ककुत्स्थ वंशी श्री राम और लक्ष्मण का अन्वेषण करें। मैं स्वयं भी मंत्रियों, पुरवासियों, गुरुजनों तथा ब्राह्मणों के साथ उन सब से घिरा रहकर पैदल ही सारे वन में विचरण करूंगा। यावन्न रामम द्रक्ष्यामि लक्ष्मणं वा महाबलं वैदेहीं वा महाभागां न मे शान्तिर्भविष्यति। यावन्न चन्द्रसङ्काशं तद्रक्ष्यामि शुभाननं भ्रातुः पद्मविशालाक्षं न मे शान्तिर्भविष्यति। सिद्धार्थः खलु सौमित्रिर्यश्चन्द्र विमलोपमं मुखं पश्यति रामस्य राजीवाक्षं महाद्युतिम्। यावन्न चरणौ भ्रातुः पार्थिवव्यञ्जनान्वितौ शिरसा प्रगृहीष्यामि न मे शान्तिर्भविष्यति। यावन्न राज्ये राज्यार्हः पितृपैतामहे स्थितः अभिषिक्तो जलक्लिन्नो न मे शांतिर्भविष्यति। भरत कह रहे हैं शत्रुघ्न से कि जब तक श्री राम, महाबली लक्ष्मण अथवा महाभागा विदेह राजकुमारी सीता को देख नहीं लूंगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जब तक अपने पूज्य भ्राता श्री राम के कमल दल के सदृश विशाल नेत्रों वाले सुंदर मुख चंद्र का दर्शन न कर लूंगा, तब तक मेरे मन को शांति नहीं प्राप्त होगी। निश्चय ही सुमित्रा कुमार लक्ष्मण कृतार्थ हो गए, जो श्री रामचंद्र जी के उस कमल सदृश
नेत्र वाले महातेजस्वी मुख का निरंतर दर्शन करते हैं, जो चंद्रमा के समान निर्मल एवं आह्लाद प्रदान करने वाला है। जब तक भाई श्री राम के राजोचित लक्षणों से युक्त चरणार विंदों को अपने सिर पर नहीं रखूंगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जब तक राज्य के सच्चे अधिकारी आर्य श्री राम पिता पितामहों के राज्य पर प्रतिष्ठित हो अभिषेक के जल से आर्द्र नहीं हो जाएंगे, तब तक मेरे मन को शांति प्राप्त नहीं होगी। कृत्या महाभागा वैदेही जनकात्मजा भर्तारम सागरान्तायाः पृथिव्यायानुगच्छति। सुशुभश्चित्रकूटो असौ गिरिराजसमो गिरिः यस्मिन् वसति काकुत्स्थः कुबेरैव नन्दने। कृतकार्यमिदं दुर्गवनं व्यालनिषेवितं यद्ध्यास्ते महाराजो रामः शस्त्रभृताम्बरः। एवमुक्त्वा महाबाहुर्भरतः पुरुषर्षभः पद्भ्यामेव महातेजाः प्रविवेश महद्वनम्। भरत बहुत आतुर हो रहे हैं श्री राम से मिलने के लिए और सब राज्यभार उनके ऊपर वापस डाल देने के लिए, जो उन्हें स्वयं अपने ऊपर एक भार के समान प्रतीत हो रहा है। आगे कहते हैं कि जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी अपने पतिदेव श्री रामचंद्र जी का अनुसरण करती हैं, वे जनक किशोरी विदेह राज नंदिनी महाभागा सीता अपने इस सत्कर्म से कृतार्थ हो गईं। जैसे नंदन वन में कुबेर निवास करते हैं, उसी प्रकार जिसके वन में ककुत्स्थ कुलभूषण श्री रामचंद्र जी विराज रहे हैं, वह चित्रकूट परम मंगलकारी तथा गिरिराज हिमालय एवं वेंकटाचल के समान श्रेष्ठ पर्वत है। यह सर्प सेवित दुर्गम वन भी कृतार्थ हो गया, जहाँ शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाराज श्री राम निवास करते हैं। ऐसा कहकर महातेजस्वी पुरुष प्रवर महाबाहु भरत ने उस विशाल वन में पैदल ही प्रवेश किया। सतानि द्रुमजालानि जातानि गिरिसानुषु पुष्पिताग्राणि मध्येन जगाम वदतां वरः। स गिरेश्चित्रकूटस्य सालमारुह्य सत्वरम् रामाश्रमगतस्याग्नेर्ददर्श ध्वजमुच्छ्रितम्। तं दृष्ट्वा भरतः श्रीमान् मुमोद सह बान्धवः। अत्र राम इति ज्ञात्वा गतः पारमिवाम्भसः। स चित्रकूटे तु गिरौ निशम्य रामाश्रमम् पुण्यजनोपपन्नम् गुहेन सार्धं त्वरितो जगाम पुनर्निवेश्यैव चमूं महात्मा। तो वाक् चतुर वक्ताओं में श्रेष्ठ भरत पर्वत शिखरों पर उत्पन्न हुए वृक्ष समूहों के, जिनकी शाखाओं के अग्रभाग फूलों से भरे हैं, उनके बीच से निकले और आगे जाकर वे बड़ी तेजी से चित्रकूट पर्वत के एक शाल वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से उन्होंने श्री रामचंद्र जी के आश्रम पर सुलगती हुई आग का ऊपर उठता हुआ धुआं देखा। उस धूम को देखकर श्रीमान भरत को अपने भाई शत्रुघ्न सहित बड़ी प्रसन्नता हुई और यहीं श्री राम हैं यह जानकर उन्हें अथाह जल से पार हो जाने के समान संतोष प्राप्त हुआ। इस प्रकार चित्रकूट पर्वत पर पुण्यात्मा महर्षियों से युक्त श्री रामचंद्र जी का आश्रम देखकर महात्मा भरत ने ढूंढने के लिए आई हुई सेना को पुनः पूर्व स्थान पर ठहरा दिया और वे स्वयं गुह के साथ शीघ्रता पूर्वक आश्रम की ओर चल दिए। यहाँ पे संपन्न होता है 98वां सर्ग और अब 99। निविष्टायां तु सेनायामुत्सुको भरतस्ततः
जगाम भ्रातरं द्रष्टुं शत्रुघ्नम् अनुदर्शयन् ऋषिं वसिष्ठं सन्दिश्य मातृर्मे शीघ्रमानय इति त्वरितमग्ने स जगाम गुरुवत्सलः सुमन्त्रस्त्वपि शत्रुघ्नं मधुरादन्वपद्यत रामदर्शनजस्तर्षो भरतस्यैव तस्य च गच्छन्नेवाथ भरतस्तापसालय संस्थितां भ्रातुः पर्णकुटीं श्रीमानुटजं च ददर्शः शालायास्त्वग्रतस्तस्या ददर्श भरतस्तदा काष्ठानि चावभग्नानि पुष्पाण्यपचितानि च। अब सेना के ठहर जाने पर भाई के दर्शन के लिए उत्कंठित होकर भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को आश्रम के चिन्ह दिखाते हुए उसकी ओर चल दिए। गुरु भक्त भरत महर्षि वशिष्ठ को यह संदेश देकर कि आप मेरी माताओं को साथ लेकर शीघ्र ही आइए, तुरंत आगे बढ़ गए। सुमंत्र भी शत्रुघ्न के समीप ही पीछे पीछे चल रहे थे। उन्हें भी भरत के समान ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन की तीव्र अभिलाषा थी। चलते चलते ही श्रीमान भरत ने तपस्वी जनों के आश्रमों के समान प्रतिष्ठित हुई भाई की पर्णकुटी और झोंपड़ी देखी। उस पर्णशाला के सामने भरत ने उस समय बहुत से कटे हुए काष्ठ के टुकड़े देखे जो होम के लिए संग्रहित थे। साथ ही वहां पूजा के लिए संचित किए हुए फूल भी दृष्टिगोचर हुए। स लक्ष्मणस्य रामस्य ददर्शाश्रमीयुषः कृतं वृक्षेष्वभिज्ञानं कुशचिरैः क्वचित् क्वचित् ददर्श च वने तस्मिन् महतः सञ्चयान् कृतान् मृगाणां महिषाणां च करीशैः शीतकारणात् गच्छन्नेव महाबाहुर्द्युतिमान् भरतस्तदा शत्रुघ्नं चाब्रवीत् हृष्टस्थानमात्यांश्च सर्वशः मन्ये प्राप्ताः स्म तं देशं भरद्वाजोऽयमब्रवीत् नातिदूरे हि मन्येऽहं नदीं मन्दाकिनीमितः उच्चैर्बद्धानि चिराणि लक्ष्मणेन भवेदयम् अभिज्ञानकृतः पन्था विकाले गन्तुमिच्छता। तो आश्रम पर आने जाने वाले श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा निर्मित मार्ग बोधक चिन्ह भी उन्हें वृक्षों में लगे दिखाई दिए, जो कुशों और चीरों द्वारा तैयार करके कहीं कहीं वृक्षों की शाखाओं में लटका दिए गए थे। उस वन में शीत निवारण के लिए मृगों के मल और भैंसों के सूखे हुए गोबर के ढेर एकत्र करके रखे गए थे, जिन्हें भरत ने अपनी आंखों से देखा। उस समय चलते चलते ही परम कांतिमान महाबाहु भरत ने शत्रुघ्न तथा संपूर्ण मंत्रियों से अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, जान पड़ता है कि महर्षि भरद्वाज ने जिस स्थान का पता बताया था वहां हम लोग आ गए हैं। मैं समझता हूं मंदाकिनी नदी यहाँ से अधिक दूर नहीं है। वृक्षों में ऊंचे बंधे हुए ये चीर दिखाई दे रहे हैं, अतः समय बेसमय जल आदि लाने के निमित्त बाहर जाने की इच्छा वाले लक्ष्मण ने जिसकी पहचान के लिए यह चिन्ह बनाया है, वह आश्रम को जाने वाला मार्ग यही हो सकता है। इतश्चोदात्त दंतानां कुंजराणां तरस्विनां शैल पार्श्वे परिक्रांत मन्योन्यमभिगर्जताम् यमे बाधातुमिच्छन्ति तापसाः सततं वने तस्यासौ दृश्यते धूमः संकुलः कृष्णवर्त्मनः अत्राहं पुरुषव्याघ्रं गुरुसत्कारकारिणम् आर्यं द्रक्ष्यामि संहिष्टं महर्षिमिव राघवम् अथ गत्वा
मुहूर्तं तु चित्रकूटं स राघवः मन्दाकिनीमनुप्राप्तस्तं जनम चेदमब्रवीत्। तो भरत वो पेड़ों पे लगे हुए चिन्ह देखकर कह रहे हैं कि अवश्य ये लक्ष्मण ने लगाए होंगे। इधर से बड़े बड़े दांत वाले वेगशाली हाथी निकलकर एक दूसरे के प्रति गर्जना करते हुए इस पर्वत के पार्श्व भाग में चक्कर लगाते हैं। अतः उधर जाने से रोकने के लिए लक्ष्मण ने अवश्य ये चिन्ह बनाए होंगे। वन में तपस्वी मुनि सदा जिनका आधान करना चाहते हैं, उन अग्निदेव का यह अति सघन धूम दृष्टिगोचर हो रहा है। यहाँ मैं गुरुजनों का सत्कार करने वाले पुरुष सिंह आर्य रघुनंदन का सदा आनंद मग्न रहने वाले महर्षि की भांति दर्शन करूंगा। तदनंतर रघुकुल भूषण भरत दो ही घड़ी में मंदाकिनी के तट पर विराजमान चित्रकूट के पास जा पहुंचे और अपने साथ वाले लोगों से इस प्रकार बोले। जगत्याम पुरुष व्याघ्र आस्ते वीरासने रतः जनेन्द्रो निर्जनम प्राप्य धीमे जन्म सजीवितम् मत्कृते व्यसनं प्राप्तो लोकनाथो महाद्युतिः सर्वान् कामान् परित्यज्य वने वसति राघवः इति लोकसमाकृष्टः पादेष्वद्य प्रसादयन् रामं तस्य पतिष्यामि सीताया लक्ष्मणस्य च। एवं स विलपंस्तस्मिन् वने दशरथात्मजः ददर्श महतीं पुण्यपर्णशालां मनोरमाम् सालतालाश्वकर्णानां पर्णैर्बाहुभिरावृतां विशालां मृदुभिस्तीर्णां कुशैर्वेदीमिवाध्वरे शक्रायुधनिकाशैश्च कार्मुकैर्भारसाधनैः रुक्मपृष्ठैर्महासारैः शोभितां शत्रुबाधकैः। चित्रकूट के पास पहुंचकर और श्री राम की पर्णकुटी को दूर से ही देखकर भरत फिर से दुखी हो गए और बोले, अहो मेरे ही कारण पुरुष सिंह महाराज श्री राम इस निर्जन वन में आकर खुली पृथ्वी के ऊपर वीरासन से बैठते हैं। अतः मेरे जन्म और जीवन को धिक्कार है। मेरे ही कारण महातेजस्वी लोकनाथ रघुनाथ भारी संकट में पड़कर समस्त कामनाओं का परित्याग करके वन में निवास करते हैं। इसलिए मैं सब लोगों के द्वारा निंदित हूँ। अतः मेरे जन्म को धिक्कार है। आज मैं श्री राम को प्रसन्न करने के लिए उनके चरणों में गिर जाऊंगा, सीता और लक्ष्मण के भी पैरों पड़ूंगा। इस तरह विलाप करते हुए दशरथ कुमार भरत ने उस वन में एक बड़ी पर्णशाला देखी जो परम पवित्र और मनोरम थी। वह शाल, ताल और अश्वकर्ण नामक वृक्षों के बहुत से पत्तों द्वारा छाई हुई थी। अतः यज्ञशाला में जिस पर कोमल कुश बिछाए गए हों, उस लंबी चौड़ी वेदी के समान शोभा पा रही थी। वहां इंद्रधनुष के समान बहुत से धनुष रखे गए थे जो गुरुतर कार्य साधन में समर्थ थे, जिनके पृष्ठ भाग सोने से मढ़े गए थे और जो बहुत ही प्रबल तथा शत्रुओं को पीड़ा देने वाले थे। उनसे उस पर्णकुटी की बड़ी शोभा हो रही थी। अर्करश्मि प्रतीकाशैर्घोरैरस्तूणगतैः शरैः शोभितां दीप्तवदनैः सर्पैर्भोगवतीमिव महारजतवासोभ्यां सिभ्यां च विराजितां रुक्मबिन्दुविचित्राभ्यां चर्मभ्यां चापि शोभितां गोधाङ्गुले त्रैरासक्तैश्चित्रकाञ्चनभूषितैः अरिसङ्घैर्नादृश्यां मृगैः सिंहगुहामिव प्रागुदप्रवणां वेदीं विशालां दीप्तपावकां
ददर्श भरतस्तत्र पुण्याम रामनिवेशने निरीक्ष्य स मुहूर्तं तु ददौ गुरुम् उटजे राममासीनं जटामण्डलधारिणम् कृष्णाजिनधरं तं तु चिरवल्कलवाससम् ददर्श रामम् आसीनम् अभीतः पावकोपमम्। भरत दूर से पर्णकुटी को देख पा रहे हैं। वहां तरकशों में बहुत से बाण भरे थे जो सूर्य की किरणों के समान चमकीले और भयंकर थे। उन बाणों से वह पर्णशाला उसी प्रकार सुशोभित होती थी जैसे दीप्तिमान मुख वाले सर्पों से भोगवती पुरी शोभित होती है। सोने की म्यानों में रखी हुई 2 तलवारें और स्वर्णमय बिंदुओं से विभूषित 2 विचित्र ढालें भी उस आश्रम की शोभा बढ़ा रही थीं। वहां गोह के चमड़े के बने हुए बहुत से सुवर्ण जटित दस्ताने भी टंगे हुए थे। जैसे मृग सिंह की गुफा पर आक्रमण नहीं कर सकते, उसी प्रकार वह पर्णशाला शत्रु समूहों के लिए अगम्य एवं अजेय थी। श्री राम के उस निवास स्थान में भरत ने एक पवित्र एवं विशाल वेदी भी देखी जो ईशान कोण की ओर कुछ नीची थी। उस पर अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। पर्णशाला की ओर थोड़ी देर तक देखकर भरत ने कुटिया में बैठे हुए अपने पूजनीय भ्राता श्री राम को देखा जो सिर पर जटा मंडल धारण किए हुए थे। उन्होंने अपने अंगों में कृष्ण मृगचर्म तथा चीर एवं वल्कल वस्त्र धारण कर रखे थे। भरत को दिखाई दिया कि श्री राम पास ही बैठे हैं और प्रज्वलित अग्नि के समान अपनी दिव्य प्रभा फैला रहे हैं। सिंहस्कंधम महाबाहुम पुंडरीक निभेक्षणम पृथिव्याः सागरांताया भरतारम धर्मचारिणम उपविष्टम महाबाहु ब्रह्मांडमिव शाश्वतम स्थंडिले दर्भ संस्तीर्णे सीतया लक्ष्मणेन च तं दृष्ट्वा भरतः श्रीमान् शोकमोह परिप्लुतः अभ्यधावत धर्मात्मा भरतः केकयी सुतः दृष्ट्वैव विललापार्तो बाष्पसन्दिग्धया गिरा अशक्नुवन् वारयितुम् धैर्याद्वचनमब्रुवन् यः संसदि प्रकृतिभिर्भवेत् युक्तः उपासितुम् वन्यैर्मृगैरुपासीनः सोऽयमास्ते ममाग्रजः वासोभिर्बहुसाहस्रैर्यो महात्मा पुरोचितः मृगाजिने सोऽयमिह प्रवस्ते धर्ममाचरन्। तो समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी धर्मात्मा महाबाहु श्री राम सनातन ब्रह्मा की भांति कुश बिछी हुई वेदी पर बैठे थे। उनके कंधे सिंह के समान, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान थे। उस वेदी पर वे सीता और लक्ष्मण के साथ विराजमान थे। उन्हें इस अवस्था में देख धर्मात्मा श्रीमान कैकेयी कुमार भरत शोक और मोह में डूब गए तथा बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े। भाई की ओर दृष्टि पड़ते ही भरत आर्त भाव से विलाप करने लगे। वे अपने शोक के आवेग को धैर्य से रोक न सके और आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले, हाय, जो राजसभा में बैठकर प्रजा और मंत्री वर्ग के द्वारा सेवा तथा सम्मान पाने के योग्य हैं, वे ही ये मेरे बड़े भ्राता श्री राम यहाँ जंगली पशुओं से घिरे हुए बैठे हैं। जो महात्मा पहले कई सहस्त्र वस्त्रों का उपयोग करते थे, वे अब धर्माचरण करते हुए यहाँ केवल 2 मृगचर्म धारण करते हैं। अधारयत्यो विविधाश्चित्राः सुमनसः सदा सोऽयं जटाभारमिमं सहते राघवः कथम् यस्य यज्ञैर्यथादिष्टैर्युक्तो धर्मस्य सञ्चयः शरीरक्लेशसम्भूतं स
सधर्मं परिमार्गते चन्दनेन महार्हेण यस्याङ्गम् उपसेवितम् मलेन तस्याङ्गमिदं कथमार्यस्य सेव्यते मन्निमित्तमिदं दुःखं प्राप्तो रामः सुखोचितः धिग्जीवितं नृशंसस्य मम लोकविगर्हितम् इत्येवं विलपन् दीनः प्रस्विन्न मुखपङ्कजः पादावप्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन् दुःखाभितप्तो भरतो राजपुत्रो महाबलः उक्त्वार्येति सकृद्दीनं पुनर्नोवाच किंचन। तो श्री राम को वहां बैठे देख भरत फिर से एक बार सोच में पड़ गए हैं। कह रहे हैं कि जो सदा नाना प्रकार के विचित्र फूलों को अपने सिर पर धारण करते थे, वे ही ये श्री रघुनाथ जी इस समय इस जटाभार को कैसे सहन करते हैं। जिनके लिए शास्त्रोक्त यज्ञों के अनुष्ठान द्वारा धर्म का संग्रह करना उचित है, वे इस समय शरीर को कष्ट देने से प्राप्त होने वाले धर्म का अनुसंधान कर रहे हैं। जिनके अंगों की बहुमूल्य चंदन से सेवा होती थी कभी, उन्हीं मेरे पूज्य भ्राता का यह शरीर कैसे मल से सेवित हो रहा है। हाय, जो सर्वथा सुख भोगने के योग्य हैं, वे श्री राम मेरे ही कारण ऐसे दुख में पड़ गए हैं। ओह, मैं कितना क्रूर हूं, मेरे इस लोक निंदित जीवन को धिक्कार है। तो इस प्रकार विलाप करते करते भरत अत्यंत दुखी हो गए। उनके मुखारविंद पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। वे श्री रामचंद्र जी के चरणों तक पहुंचने के पहले ही पृथ्वी पर गिर पड़े। अत्यंत दुख से संतप्त होकर महाबली राजकुमार भरत ने एक बार दीन वाणी में आर्य कहकर पुकारा। बस इसके बाद वे फिर कुछ न बोल सके। बाष्पैः पिहित कंठश्च प्रेक्ष्य रामं यशस्विनम् आर्येत्येवाभिसंकृष्य व्याहर्तुं नाशकत् ततः शत्रुघ्नश्चापि रामस्य ववन्दे चरणौ रुदन् तावुभौ च समालिङ्ग्य रामोऽप्यशून्य अवर्तय। ततः सुमन्त्रेण गुहेन चैव समीयतु राजसुतावरण्ये दिवाकरश्चैव निशाकरश्च यथाम्बरे शुक्रबृहस्पतिभ्याम् तान् पार्थिवान् वारणयूथपार्हान् समागतांस्तत्र महत्यरण्ये वनौकसस्ते अभिसमीक्ष्य सर्वे तव शून्यमुञ्चन प्रविहाय हर्षम्। अत्यंत दुख से संतप्त हुए भरत आर्य कहकर वहीं पृथ्वी पर गिर पड़े। आंसुओं से उनका गला रुंध गया था। यशस्वी श्री राम की ओर देख वे हा आर्य कहकर चीख उठे। इससे आगे उनसे कुछ बोला न जा सका। फिर शत्रुघ्न ने भी रोते रोते श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। श्री राम ने उन दोनों को उठाकर छाती से लगा लिया। फिर वे भी नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। तत्पश्चात राजकुमार श्री राम तथा लक्ष्मण उस वन में सुमंत्र और निषाद राज गुह से मिले। मानो आकाश में सूर्य और चंद्रमा शुक और बृहस्पति से मिल रहे हों। यूथपति गजराज पर बैठकर यात्रा करने योग्य उन चारों राजकुमारों को उस विशाल वन में आया देख समस्त वनवासी हर्ष छोड़कर शोक के आंसू बहाने लगे। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में हमने आज 98 और 99 दो सर्ग संपन्न किए हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 98तमः एवं 99तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।